हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे 3 अंकों का रूट का जोड़ घटाओ। तो 3 अंकों का जब रूट दिया होगा उसको हमको अगर जोड़ना होगा और घटाना होगा तो कैसे जोड़े घटाएंगे। तो ये हमने जोड़ के सवाल ले लिए हैं कुछ, उसके बाद हमने घटाओ के लिए हैं। तो अच्छे से घटाओ को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। जब रूट में 3 संख्याएं दी गई होंगी तो हम कैसे उसको हल करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हमने 2 का बता दिया है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि जब रूट में 3 संख्याएं दी गई होंगी तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहला सवाल हम देखते हैं, दिया है √2 प्लस √2 प्लस √2। तो इस प्रकार से जब ऐसा दिया गया होगा तो हमको क्या करना होगा। यहाँ पर √2 एक ये है जिसके आगे कुछ नहीं होता है, वहाँ पर 1 होता है, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसके आगे भी 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है इसके आगे तब भी 1 होगा, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे 1 होगा, क्योंकि हर एक संख्या के गुणे में 1 होता है, चाहे वो चर संख्या हो या अचर संख्या हो। तो यहाँ भी 1 है तो 1 ये हो गया। अभी 1 ये क्या है, 1 ये है √2, ये 1 √2 है, ये 1 है, बीच में प्लस निशान लगा है, इसलिए हमको क्या करना होगा, सभी को प्लस कर लेना होगा। तो 1 2 और 3, 1 1 जुड़ेगा 2 हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ेगा 3 हो जाएगा। तो ये 3 हमको मिल गया। अब 3 ये हमको क्या मिला है, 3 हमको मिला है √2। √2 हमको क्या मिला है, 3 मिला है, और यहाँ लिख लेंगे √2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर इसको नहीं समझ पाए हैं तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण अलग। जैसे अभी कहा जाए कि एक पेन प्लस एक पेन प्लस एक पेन। तो यहाँ पर ये जो एक पेन प्लस एक पेन प्लस एक पेन। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये हैं तो सभी पेन, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 1 1 2 और 1 3। अब ये 3 हमको मिला है। अब ये 3 हमको क्या मिला है, 3 हमको पेन मिले हुए हैं, 1 2 3 ये पेन है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 पेन। तो अगर एक पेन ये है, एक ये है, एक ये है, तो इस प्रकार से 3 पेन हमको मिले, तो यहाँ लिखा जाएगा 3 पेन। तो वही बात हमने यहाँ भी किया है कि यहाँ पर दिया है √2 1, √2 ये भी है, ये भी 1 है, √2 ये भी है, ये भी 1 है। तो 1 1 2 और 1 3, 3 हमको मिला। अब 3 ये क्या मिला है, 3 हमको मिला है √2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं अगला। यहाँ पे हमको दिया गया है कि √3 जो दिया है इससे पहले कुछ नहीं है। अभी हमने बताया कि जिससे पहले अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो यहाँ भी 1 मान लेंगे, प्लस इसके आगे तो 3 है, ये इसके आगे तो 3 है, और इसके आगे 2 है। तो सबसे पहले हमको इन अंकों को जोड़ना होगा। तो अगर हम 1 ये है प्लस यहाँ पर कितना है, प्लस लगा है, प्लस लगा लिया, यहाँ 3 है, और प्लस यहाँ पर है 2, तो 2 लिख लेंगे। अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे, तो 2 3 5 और 1 6। तो जब अंकों को हमने जोड़ा तब हमको मिला 6। अब ये 6 क्या है, 6 है √3, क्योंकि √3 यहाँ, √3 यहाँ, √3 यहाँ है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 और 2 5, और 1 यहाँ है, तो हो गया 6। अब ये 6 क्या मिला है, ये 6 मिला है हमको √3, तो ये √3 हमको मिल जाएगा, 6 √3 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला यहाँ पर ले लिया है हमने 2√5 प्लस 3√5 प्लस 2√3। अब यहाँ पे थोड़ा हमने इसको बदल दिया है, थोड़ा बदलाव किया है इससे अच्छे से समझ में आए। अगर ऐसे दिया हो तो कैसे हल करेंगे, तो √5 ये है और √5 ये है, तो ये दोनों तो एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ √5 नहीं है, यहाँ है √3। तो पहले हमको क्या करना होगा, इन दोनों को सॉल्व करना होगा जो एक जैसे हैं। ये तो अलग है, पहले इन एक जैसे जो दिए गए हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर √5 कितने हैं, 2 हैं, तो लिख लेंगे 2 और प्लस लगा है बीच में, प्लस लगा लेंगे। यहाँ पर हैं 3 तो यहाँ लिख लेंगे 3। अब 3 और 2 जब ऐड कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 5, तो यहाँ 5 मिल गया। अब 5 हमको क्या मिला है, 5 हमको मिला है √5, तो यहाँ लिख लेंगे √5। तो इतना तो सॉल्व हो गया, तो हमको ये मिला 5√5। अब प्लस अभी इधर बाकी है 2√3। अब इन दोनों में हमको क्या करना होगा, ये दोनों अलग राशियां हैं, ये एक जैसी नहीं है। यहाँ √5 है, यहाँ √3 है, तो ये अलग अलग चीज़ हैं और अलग अलग चीज़ कभी आपस में नहीं जुड़ती हैं। इसलिए हमको आंसर के रूप में यही मिलेगा 5√5 प्लस 2√3। तो ये आंसर इसका हमको मिलेगा, क्योंकि ये अलग अलग राशियां हैं, ये कभी भी आपस में नहीं जुड़ सकती हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे बताया था कि पेन पेन है तो जुड़ गए, यहाँ पर 3 पेन मिल गए। और अभी यहाँ पर हो कि 3 पेन ये हैं और इसमें अभी हम 1 पेन ले लेते हैं और प्लस यहाँ पर ले लें 2 पेंसिल। अभी 1 पेन लिया प्लस 2 पेंसिल। अब यहाँ कहा जाए इनको जोड़िए, तो जोड़ने के बाद अगर अंक को हम जोड़ लेंगे तो 3 तो मिल जाएगा, लेकिन 2 और 1 3 हुआ है। अब ये 3 क्या हुए हैं, क्या ये पेंसिल पेन तो बन नहीं सकती हैं, तो हम 3 पेन लिख देंगे। तो पेन पेंसिल पेन नहीं बन सकती हैं, ना तो पेन पेंसिल बन सकती हैं। इनको कहने के लिए हमको यही कहना होगा कि 1 पेन है और 2 पेंसिल हैं, इनमें कोई ना तो जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। इसीलिए हमको यहाँ भी देखना होगा कि ये अलग अलग राशियाँ हैं, ये √5 है और ये √3 है, इसलिए ये कभी आपस में नहीं जुड़ेंगे। इनको जोड़ने के लिए बस हम यही कहेंगे 5√5 प्लस 2√3, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला घटाव का। तो यहाँ घटाव में क्या है दिया है, पहला क्वेश्चन 5√3 माइनस √3 माइनस 2√3। अब यहाँ पर ये प्लस की चीज़ है, जिसके आगे कुछ नहीं तो वो प्लस का है, लेकिन ये दोनों चीज़ें माइनस की हैं। तो पहले हमको इनको सॉल्व करना होगा, इन दोनों को, और बाकी हम इसको लिख लेंगे 5√3 माइनस, अब यहाँ पर इससे पहले कुछ नहीं है तो 1 होता है, यहाँ भी इससे पहले तो 2 है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 और 1 मिलकर हो जाएंगे 3। अब ये 3, क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये भी माइनस का होगा, तो 2 और 1 3 मिल गया। अब 3 ये हमको क्या मिला है, 3 मिला है √3, तो यहाँ लिख लेंगे √3। अब यहाँ पर √3 और √3 ये दोनों दिए गए हैं, क्योंकि ये भी √3 है, ये भी √3 है, इसलिए ये दोनों आपस में घट सकते हैं। तो यहाँ है 5 और यहाँ है 3, तो अगर हम 5 से 3 को घटा दें, तो जब 5 से 3 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2। अब ये 2 हमको क्या मिला है, √3 मिला है, तो लिखेंगे 2√3 और ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 4√2 और यहाँ -2√2 माइनस 2√2, तो यहाँ है -2, यहाँ है -√2 और यहाँ है -2√2। तो इसको जोड़ना है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ हम लिख लेंगे, पहले प्लस वाला अलग लिख लेंगे और माइनस माइनस को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा
और यहाँ तो 2 हैं, तो 2 ये और 1 ये तो मिलकर हो जाएंगे -3। अब 3 ये क्या मिल गए हमको, ये हमको मिल गए √2। अब इनमें हमको घटाना है, ये प्लस का है ये माइनस का है, इसमें से इसको घटा देना है। यहाँ भी एक राशि है, तो 4 से हम घटाएंगे 3, तो 4 से जब 3 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 1, और 1 क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। तो √2 ये जो हमने लिखा ये तो 1 है ही √2, इसलिए इसके आगे 1 लिखा नहीं जाता, क्योंकि 1 तो वो स्वयं में 1 √2 है ही, इसलिए ये √2 हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं अगला। यहाँ पर इसमें माइनस लगा हुआ है, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ √5 है, लेकिन यहाँ √3 है। तो जब अलग अलग राशियाँ होती हैं, अभी हमने बताया, तो वो ना तो जुड़ सकती हैं ना तो घट सकती हैं। तो ये जुड़ घट नहीं सकती हैं, इसलिए हमको क्या करना होगा, पहले इनमें हमको घटा लेना होगा। तो यहाँ है 8 और यहाँ है -3, क्योंकि इनमें एक जैसा है √5, लेकिन यहाँ √3 है, तो इसमें नहीं जुड़ घट सकता है कुछ, इसलिए हमको पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो 8 - 3, 8 से जब 3 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 5। अब ये 5 क्या मिला है, ये 5 मिला है √5, और यहाँ माइनस है 2 और √3, क्योंकि यहाँ √5 है यहाँ √3 है, ये अलग अलग राशियाँ हैं, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से रूट की 3 संख्याएं हो या 4 संख्याएं हो, इनको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।